नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सारी महिलाओं को सबसे पहले हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करती हैं, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले क्षेत्रों में रखा जाता है। हरतालिका तीज का सबसे बड़ी तीज भी माना जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज भी मनाई जाती है। हरतालिका तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उचित माना जाता है। किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव, माता पार्वती की पूजा करें। तीज की पूजा सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा की जाती है। शिव पार्वती की प्रतिमा बना करके विधिवत उनका पूजन करें। हरतालिका व्रत की कथा को अवश्य सुने। तो आप सबको बैकग्राउंड में पूजा में दिखाती जाऊंगी और पूजा के सारे नियम बताती जाऊंगी। सबसे पहले, क्या आप इस साल 2023 में मल मास था, अधिक मास था, तो क्या आप पहली बार व्रत रख सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी संशय में ना रहें। हरतालिका तीज का व्रत आप इस साल पहली बार रख रहे हैं तो प्रारंभ कर सकती हैं, क्योंकि जब मल मास था उस समय आप कोई भी व्रत, अगर मल मास के दौरान कोई भी व्रत शुरू होता है या उद्यापन होता है तो हम उस दौरान ये व्रत या उद्यापन नहीं करते हैं। तो आप पहली बार व्रत का शुरुआत कर सकती हैं। अब आपको 4 पहर की पूजा कब करनी है, ठीक है। दूसरी बात आई कि 4 पहर के पूजन हमें कब कब करना है। तो सबसे पहले हमें सुबह के वक्त पूजन करना होता है। तो पहले पहर की पूजा हो गई, जब हम सुबह उठेंगे, स्नान वगैरह करेंगे, भगवान की प्रतिमा बना लें। सुबह ही आप हो सके तो फुलहरा, अगर आप रखती हैं तो फुलहरा रख लीजिए, माता की चौकी बैठा लीजिए। सुबह के वक्त सबसे पहले हमें एक बार पूजा करनी होती है। दूसरी बार हमें करनी होती है प्रदोष काल में, शाम के वक्त, ठीक है। शाम के वक्त वही, जहाँ पर चौकी बनी हुई, जहाँ पर आपने फुलहरा रखी हुई है, अगर आप कहीं जाकर मंदिर पर जाकर पूजन करना चाहते हैं तो मंदिर पर जाकर के पूजन करें। तो दूसरे पहर का वो पूजन हो गया। तीसरे पहर का पूजन या तो आप 9 साढ़े 9 बजे कर लीजिए या फिर 12 बजे, कई महिलाएं करती हैं, तो वो हो गया तीसरे पहर का पूजन। चौथे पहर का पूजन होता है सुबह। फिर से हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय होने से पहले उठ कर स्नान वगैरह करें, स्वच्छ कपड़े पहने, फिर एक बार हमें पूजा करना होता है, उन्हें भगवान को जगाना होता है, फुलहरा उनका हिलाना रहता है, फुलहरा को से उनको झूला झुलाइए, उनका गायन भजन वगैरह करिए, फिर से एक बार पूजा करके आरती करिए, एक बार फिर से हवन करना होता है चौथे पहर में। हवन करने के बाद हमें खीरा सबसे पहले खाकर, पहले सुहाग लेना है, सुहाग लेकर के खीरा खाना है, खीरा खा के हमें व्रत को तोड़ना होता है। तो ये हो गई हमारे चारों पहर की पूजा। तो ये आपकी वो हो गई। अब सुहाग आपको कैसे लेना होता है, ठीक है। अगली बात आती है कि हम सुहाग कैसे लें। तो सुहाग हम सबसे पहले, हमने जो साड़ी पहनी हुई है, माता पार्वती को जो हमने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, तो उन्हें क्या करना होता है, माता को छुआ करके सबसे पहले हमें 7 बार माता को छुआ करके अपनी हाथ की छोर जो होता है, जो हमारी चुनरी का छोर होता है, जो हमने चुनरी पहनी है या फिर हमने साड़ी पहनी है, जो छोर होता है जहाँ पर गठिया बांधते हैं, गठिया बांधते हो, समझते हो, जब आप विदा होती है शादी के वक्त या फिर कभी भी कोई भी स्त्री अपने मायके से ससुराल जाती तो गठिया बांधी जाती, जो पल्लू होता है, पल्लू का छोर होता है, किनारा होता है, वहाँ पर गठिया बांधी जाती। उसी छोर से हमें क्या होना, 7 बार माता को छुआ करके सिंदूर अपने मांग पर लगाना होता है। एक चूड़ी, एक एक चूड़ी माता को छुआ करके ले लीजिए। फिर जो आपने उनको चुनरी या कपड़ा चढ़ाया है उसका छोर थोड़ा सा फाड़ करके हमें अपने पल्लू में ही बांध लेना होता है, तो वो करना होता है। फिर उसके बाद जो भी आपने बिंदी उन्हें लगाई है, आलता लगाया है, सब थोड़ा थोड़ा छुआ करके आपको सुहाग की सारी सामग्री ले लेनी, 7-7 बार उन्हें छुआ करके। तो इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। फिर अगली बात आती है कि अगर आप ऐसा क्या करें जिससे आपको प्यास ना लगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे का व्रत होता है। कई जगह पर सरगी का रिवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ सरगी का रिवाज नहीं है। तो अगर आपके यहाँ सरगी का रिवाज है तो सरगी आपको क्या खाना है, कब खानी है। सरगी सुबह के वक्त खाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरगी लोग खाते हैं। तो जिसमें ऐसे भोजन ना करें, जैसे आप सरगी में जूस वगैरह लें, फल लें, फ्रूट्स लें, और उसके साथ साथ आप सूखे मेवे लें, नारियल पानी लें, ताकि आपको प्यास कम लगे। कम और पूरा दिन प्रयास करें, कम से कम बोलने का प्रयास करें, ताकि आपको, अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा आपकी एनर्जी ख़त्म होगी, तो कम से कम बोलें।
जितना ज़रूरत हो उतना बोलें ताकि आपको प्यास कम लगे। 2-3 बार नहा सकते हैं, नहाने से भी क्या होता है पास प्यास हमें जो लगती है ना, तो थोड़ा-सा हमारा शरीर ठंडा होता है तो हमें प्यास कम लगती है। उसके साथ-साथ जब आप सर्गी खाएँ तो सर्गी में मीठी चीज़ें खाएँ, मीठी चीज़ें खाएँ और बिल्कुल भी तेल वगैरह, तला, ये सारी चीज़ें एक दिन पहले भी ना खाएँ। एक दिन पहले भी ध्यान रखें, नहाए-खाए जब होता है ना उस दिन आप बाल वगैरह धो लीजिए, साफ सुथरे हो जाइए और उस दिन भी आपको तेल मसाला वाला चीज़ें ना खाएँ। कुछ भी ऐसी चीज़ें ना खाएँ जैसे प्याज़ लहसुन वाली चीज़ें ना खाएँ नहाए-खाए में। और दूसरे दिन तो बिल्कुल भी हमें सर्गी जब हम लेंगे सुबह के वक़्त, तो सर्गी में हमें केवल सूखे मेवे लेने हैं, फल फ्रूट्स वग़ैरह लेने हैं, जूस वग़ैरह लेना है, लेकिन हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे हमें प्यास लगे। बिल्कुल भी तेल का चीज़ें ना खाएँ, ज़्यादा नमक भी ना खाएँ, ज़्यादा नमक खाने से भी हमें प्यास लगती है बार-बार। एक दिन पहले भी ये प्रयास करें। तो ये हो गई अगली बात। अब अगली बात आती है, श्रृंगार लेने की बता दी मैंने, और व्रत आपको 4 पहर का पूजन कैसे करना है ये भी बता दी, सर्गी कब क्या कैसा खाना है ये भी बता दिया मैंने, क्या आप पहली बार व्रत रख सकते हो ये भी मैंने बात बता दी आपको। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अब अगली बात आती है पूजा का शुभ मुहूर्त का, किस मुहूर्त में आपको पूजन करना है। हरतालिका तीज पूजन का शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के सुबह 8:34 तक ही रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट ही है। तो इस दौरान ही आपको पूजा के लिए बहुत ही अच्छा समय है जब आप पूजन कर सकते हैं, जो व्यक्ति सुबह के वक्त पूजन करता है। उदया तिथि होने के कारण हमारा व्रत 18 को रखा जाएगा। वैसे तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर से ही हो जा रही है, सुबह 11:08 से, और उसका समापन है 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर हो रहा है। लेकिन उदया तिथि मान्य होने के कारण हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। अगली बात आती है कि अगर आप मासिक धर्म में है अर्थात पीरियड्स में है तो क्या आप व्रत रख सकते हो, पूजा कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप मासिक धर्म में हैं या पीरियड्स में हैं तो आप पूजा नहीं कर सकती हैं। आप अपने पति से पूजन करा सकती हैं, या घर की कोई भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो भी आपके घर में आसपास पूजन कर रही हैं उनसे पूजन करा लीजिए। लेकिन आपको व्रत रखना, पूरे व्रत के नियमों का पालन करना है, लेकिन हमें भगवान की कोई भी सामग्री को छूना नहीं है। वो सारी सामग्री पहले से ही निकाल के आप रख दीजिए, और वो सारी सामग्री किसी व्यक्ति से आपको पूजा करवा देनी है, लेकिन आपको खुद से स्पर्श नहीं करना है। और कथा की भी आप किसी और से सुन सकते हैं। तो नियमों का सारे पालन करना है, लेकिन हमें भगवान की कोई भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। बाकी व्रत रखना है उस दिन उसी तरह से। हरतालिका तीज व्रत के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रती महिला को रात्रि में सोने की मनाही होती, रात में भी नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ महिला को दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए। जो महिला रात को सो जाती है उसका अगला जन्म माना जाता है कि मगरमच्छ की योनि का होता है। जो महिलाएं रात को जागरण करती हैं और भजन कीर्तन गाती हैं, तो हर महिला को हमें ऐसा करना चाहिए कि रात को जागरण करे, भजन कीर्तन करे। व्रत के शुरू होने के साथ ही व्रती महिलाओं को अन्न जल ग्रहण करने की मनाही होती है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जब चौथे पहर का हम पूजन कर देते हैं उसके बाद ही हम व्रत खोलते हैं, तभी हम जल पीते हैं। हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी मान्यता है कि एक बार इस व्रत को शुरू कर दिया है तो महिला को जीवन भर इस व्रत को का पालन करना पड़ता है। चाहे भले आप बंधवा हो तब भी पर आपको व्रत जरूर रखा जाता है। व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। हरतालिका तीज व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रती महिला को कथा अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में महिला जिस भी तरह का भोजन ग्रहण करके व्रत तोड़ती है उसका अगला जन्म अन्न की प्रकृति के आधार पर उस योनि में होता है। इसलिए सबसे पहले हमें व्रत पूरा दिन रखना चाहिए, अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब दूसरे दिन हम पारण करें तो सबसे पहले हमें खीरे से ही पारण करना चाहिए सुहाग लेने के बाद। सुहाग लेने की विधि मैंने आप सबको बता दी है, सुहाग आप सबको कैसे लेना है। अगली बात आती है कि हमें पारण कब और कैसे करना है। तो पारण हमें सब जब हम पूरा व्रत रख लेंगे, 24 घंटे का व्रत रख लेंगे, तो दूसरे दिन सुबह जब चौथे पहर का हम पूजन कर लेंगे, चौथे पहर का पूजन करने के बाद फिर से हम भगवान का सुबह स्नान वगैरह करके भगवान का पूजन करेंगे। एक बार भगवान की पूजा करके एक आरती करेंगे, आरती करने के बाद हवन करेंगे, हवन करने के बाद हम सुहाग की सामग्री लेंगे, उसके बाद ही हम व्रत का पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे। तो इस तरह से हमें व्रत का पारण करना होता है। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाओं को सुहाग के सामान के साथ मंदिर में फलों का दान करने से सुख समृद्धि आती है। गेहूं और जौ के दान का
अगर करते हैं तो सोने के दान के समान ही माना जाता है। माना जाता है कि तीज के व्रत में गेहूं का दान शुभ फल प्रदान करता है। गेहूं ना हो तो किसी जरूरतमंद को आटा का भी दान दे सकते हैं। हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीबों को वस्त्र का दान करें। महादेव और देवी पार्वती इससे प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती हैं। इस दिन चावल का दान करने से परिवार में सुख शांति आती है, साथ ही शुक्र ग्रह संबंधी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गुड़ का दान करना भी बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। गरीबों में गुड़ का दान करने से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह हरतालिका तीज का व्रत आपको कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, प्यास न लगे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सरगी कब खानी चाहिए, क्या पहली बार व्रत रख सकते हैं, व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मुझे जितना ज़्यादा मैंने कवर करना का सोचा था उससे ज़्यादा मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अगर कोई बात छूट गई है, आप चाहते हैं जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आप सबको समय से पहले बता सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखें, सब्सक्राइब